डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भद्रवा ने वन विभाग भद्रवा के सहयोग से आज नए जिला न्यायालय परिसर में पौधारोपण अभियान और जागरूकता का आयोजन करके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर अध्यक्ष डीएलएसए सत्र न्यायाधीश के निर्देश और सचिव डीएलएसए के देखरेख में आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पैनल लॉयर एडवोकेट मोहम्मद मजीद मलिक ने कहा कि हर साल 5 जून को दुनिया भर के प्राकृतिक प्रेमी विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जागरूकता को बढ़ावा देते हैं और इसकी सुरक्षा का पालन करते हैं। उन्होंने बताया कि 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सरकारों, व्यवसायों और नागरिकों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के प्रयासों में शामिल किया जाता है, जिसमें हर साल 143 से अधिक देश भाग लेते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और अवेयर किया जा रहा है पब्लिक को क्या इंपॉर्टेंस है नेचुरल रिसोर्सेज की और किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और इसी सिलसिले में जो जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी है, मेंबर सेक्रेटरी की तरफ से, ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी की तरफ से डायरेक्ट किया गया था डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भद्रवा को प्लांटेशन और ड्राइव करने के अलावा एनवायरमेंटल डे को सेलिब्रेट करने के लिए। और आज का दिन हमने न्यू कोर्ट कम्प्लेक्स ये सारना में है, इसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद फॉरेस्ट डिवीजन भद्रवा, जिसके डीएफओ साहब भी यहाँ पे हैं, और जेर निगरानी सेक्रेटरी सब जज साहब की यहाँ पे हमने प्लांटेशन ड्राइव की। इस कम्प्लेक्स में जहाँ पे भी कोई लोकेशन थी, आइसोलेटेड प्लेस थी इस नए कम्प्लेक्स में, वहां पे हमने प्लांटेशन ड्राइव की। सीडार जो ट्रीज हैं जो शायद यहीं पे मिलते हैं और बाकी जर्मनी में वो ब्लैक सीडार मिलता है, उसकी प्लांटेशन ड्राइव की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उस डे को, आज ही के दिन को 5 जून को डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्योंकि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं ये सारा कनेक्टेड है, और जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हुई है तो हमें हर एक जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से एक सर्कल में जुड़ा, चाहे हमारा फॉरेस्ट है, चाहे हमारा ईयर है, चाहे हमारे वाटर्स हैं, चाहे हमारे बाकी स्प्रिंग्स हैं, लेक्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, ये सारे कनेक्टेड हैं। और इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी इंपॉर्टेंस को लोगों तक अवेयर करने के लिए आज का दिन जो है हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, डालसा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर। और मैं साथ में बताना चाहता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड का है और बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको ड्राफ्ट किया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जो आर्टिकल 48A है और आर्टिकल 58A है, जिसमें स्टेट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट को इंप्रूव करना है और प्रोटेक्ट करना है, और एज ए सिटीजन हमारी भी ड्यूटी बनती है, फंडामेंटल ड्यूटी, कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इंप्रूव करें और इसके बारे में हम अवेयरनेस दें। और साथ में कई कवानीन हमारी लेजिस्लेशन, हमारी पार्लियामेंट ने पास किए हैं, जिसमें इन्वायरमेंट एक्ट है 1986, उसके तहत जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको इख्तियारात हैं कि वो कोई भी कानून जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी रूल जो है उसको बना सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। और मैं साथ में कई जजमेंट्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं बताना चाहता हूं। इसमें MC मेहता वर्सेस यूनियन एक जजमेंट है, उस जजमेंट में क्या जो उसमें PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई, जिसमें जो लिटिगेंट था, जो पिटिशनर था, उसने एलिज किया कि जो ताजमहल केस से भी इसको जाना जाता है कि ताजमहल में येलो कलर की जो है वहां पे लेयर बन रही है उस ताजमहल के ऊपर। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और एक एक्सपर्ट कमेटी को भेजा गया कि वो देखे कि क्या रीजन है, किस तरीके से ये लेयर जो है बन रही है इस व्हाइट स्टोन पे, इस व्हाइट जो वहां पे लगा हुआ है ताजमहल, किस तरीके से येलो किस्म का ये उस पे वो लेयर बन रही है। एक्सपर्ट कमेटी जो कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट किया गया जो आसपास इंडस्ट्रीज थी, उनको कहा गया कि या तो आप नेचुरल गैस इस्तेमाल करिए अपनी इंडस्ट्रीज में, या कोल को और जो बाकी जो गैसेज हैं, जो माइक्रो प्लास्टिक थे या बाकी गैसेज थे, उनको बंद करिए इस्तेमाल करना। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसमें ऑर्डर हुआ कोर्ट की तरफ से कि वो रिलोकेट हो जाए उस जगह से किसी और जगह। तो कई इसमें PILs हुई हैं, कई इंपॉर्टेंट जो है इसमें जजमेंट्स हैं एनवायरमेंट को लेके। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रही है, माइक्रो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, हार्मफुल जो रेडियो जो गैसेज हैं वो आज ज्यादा हो रही है। हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट को, इसीलिए आज यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हुई और हम शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एज ए पैनल लॉयर सेक्रेटरी साहब को, ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब का, जज साहब का, कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, और साथ में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अयूब साहब, खान साहब,
ये भी अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए थे। जितने भी इनके रेंज ऑफिसर्स हैं, नीरो रेंज के फॉरेस्टर्स हैं और जितने इनके अधिकारी हैं यहाँ पे आए थे और सक्सेसफुल हमारी यहाँ पे आज प्लांटेशन ड्राइव हुई है। और हमारे ये हम फॉर्चुनेट हैं कि ये नया कम्प्लेक्स एक यहाँ पे बन रहा है भद्रवाह के अंदर सारना में। और पहले हम ही लोगों ने यहाँ पे ऑनेबल जज साहब ने, ऑनेबल डीएफओ साहब ने और हमने यहाँ पे आज प्लांटेशन ड्राइव की है। और हम यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है और ज्यादा से ज्यादा जो अवेयरनेस जो है हमने करनी है। जैसे कि 5 जून इन्वायरमेंटल डे है, हर साल की तरह मनाया जाता है और इस बार हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके, हमारे डीएफओ साहब हैं, हमने मिलके जहां न्यू कोर्ट कम्प्लेक्स हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जहां से हमने आज स्टार्ट किया प्लांटेशन ड्राइव। इस स्पेशल ओकेजन के ऊपर प्लांटेशन ड्राइव की है और कोशिश की है सभी को ये सिग्नल देने के लिए कि जब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो हर एक आदमी स्वस्थ अच्छा रहेगा। आगे पीछे साफ सफाई रखनी चाहिए। हमने खास करके प्लांटेशन ड्राइव बड़ी ही जरूरी है क्योंकि आज का जो टाइम आप देख रहे हैं, टेम्परेचर कितने राइज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर है, जिस वजह से हमें प्लांटेशन ड्राइव जो है सबसे बेस्ट है इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो हम सभी से यही आग्रह करेंगे, हमारे सोसाइटी में हर आदमी को एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक एक दो दो प्लांट जो है अपने अपने नियर बाई में जरूर प्लांट करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारी आगे जनरेशन आएंगी, ऐसा जो वातावरण है नीट एंड क्लीन जो एक हमारी बेसिक नीड है, तो ये ऐसे आगे भी बना रहे। और इस इन्वायरमेंट के ऊपर हमें हर एक को ये जरूर कोशिश करनी चाहिए हर साल इसी तरह इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि पब्लिक अवेयर हो जाए हमारे इन्वायरमेंट को कैसे सेव किया जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ। जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।